बेटा ये टैक्सेशन लॉ आपका टॉपिक है और इसमें एक 4th यूनिट में आपका चैप्टर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो इस पर जो है एक थोड़ी सी जो है डिस्कशन मैं करना चाहूँगी, थोड़ा सा पीपीटी के थ्रू आपको जो मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में। काफ़ी बच्चों के डाउट हैं इसमें और ये जो है लगातार 2-3 सालों से क्वेश्चन आ भी रहा है, तो मैं जो है इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ बेटा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसके बारे में बताने से पहले बेसिक्स जो है आपको टैक्स का जो है वो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि टैक्स जो है इनकम पर ही लगता है, टोटल इनकम पर लगता है प्रीवियस ईयर की, और टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए ग्रोस चाहिए। ग्रोस टोटल इनकम जो है 5 हेड जो है आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो 5 एक्ट है आपके, जिनमें फर्स्ट हेड है आपका सैलरी, सेकंड है आपका हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ जो है कैपिटल गेन है, और फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड के बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन 5 हेड की जो इनकम है, इन 5 हेड की भी टैक्सेबल इनकम जो है उसको जो है ऐड किया जाएगा, और उसके बाद जो है ग्रोस टोटल इनकम निकलती है। ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस जो है 80C से लेकर 80U तक वो लेस होंगी, देन टोटल इनकम विल कम, और उस पर ही टैक्स लगेगा बेटा टोटल इनकम पर प्रीवियस ईयर की। तो आओ स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैंने अभी फिर भी थोड़ा सा आपको बता दिया है, तो स्टार्ट करती हूँ। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम 4th यूनिट लॉ। तो बेटा फर्स्ट स्टार्ट है मीनिंग। तो सेट ऑफ लॉसेज मीन्स एडजस्टिंग द लॉसेज अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। बिल्कुल सिंपल बात है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ये पता भी होना चाहिए। आप सैलरी अर्न कर रहे हैं कहीं पर, आप जो है हाउस प्रॉपर्टी के तहत जो है आपको इनकम आ रही है रेंटल, या आप बिजनेस खोलकर बैठे हैं वहां से आपका प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जो है इनकम ही हो, कभी कभी जो है आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर उन लॉसेस की एडजस्टमेंट बताई गई है, उन लॉसेस को सेट ऑफ किया जाएगा, और सेट ऑफ अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको आगे वो भी प्रिस्क्राइब्ड ईयर्स जो हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो दिए गए हैं उनके तहत जो है उन्हें आगे लाकर सेट ऑफ किया जाएगा। तो लॉसेस जो हैं वो इनकम के अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ किए जाएंगे और उन्हें आगे लाकर सेट ऑफ किया जाएगा। इसके लिए यही मैं अभी जो आपको जो शो हो रहा है, इसमें ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। जैसे आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और बेटा ये सीक्वेंस होता है, कोई भी हेड आपका ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये 5 हेड हैं इनकम के। इसमें जो लॉसेस का मैं एक और बात बताना चाहूंगी, जैसे आपका ये है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में आपकी इनकम हो सकती है लॉटरी जीत गए, हॉर्स रेस जीत गए, कार्ड गेम जीत गए, लेकिन जरूरी नहीं है। वही बात आती है बाद में कि लॉटरी आप हार भी सकते हैं, आपको यानी कैजुअल इनकम की बजाय कैजुअल लॉस भी हो सकते हैं। तो इन सभी लॉसेस का करना क्या है, इन लॉसेस को सेट ऑफ आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ये भी प्रिस्क्राइब्ड है, प्रोविजंस दिए गए हैं, क्योंकि ये टैक्सेशन लॉ है। स्लाइड पे चलते हैं बेटा। इसमें प्रोविजंस जो है मैं पढ़ने जा रही हूँ। प्रोविजंस जो है सबसे पहले जो है ये वही बात बोल रहा है बार बार कि लॉसेस को जो है सेट ऑफ करना है, और इसमें जो है इसका आगे इंट्रा हेड सेट ऑफ जो है वो मैं बताने जा रही हूँ। यानी आपको मान लो एक हेड है, लॉसेस फ्रॉम वन सोर्सेज ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। तो आप इसको टाइटल दे सकते हैं, जब भी आप इसको प्रेजेंट करेंगे आप इसको बोल सकते हैं सेम हेड ऑफ इनकम, यानी सेट ऑफ लॉसेज अंडर सेम हेड। तो आप इसको टाइटल दे सकते हैं बेटा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी यहाँ पर, इसने भी बिजनेस का ले रखा है, मैं इसी को ही बता देती हूँ। मान लो आपके 2 बिजनेस हैं, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। बिजनेस ए से आपको जो है घाटा हो रहा है, यानी लॉसेज हो रहा है आपको, और बिजनेस बी जो है मान लो आपको 5,000 का घाटा है, और बिजनेस ए से आपको वही इनकम हो रही है आपकी 15,000 की। तो आप जो है, क्योंकि बिजनेस हेड एक ही हेड है और सोर्सेज कितने हैं 2 इनकम के, ए एंड बी, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी, तो आप वन सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स की इनकम से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। यानी आप ये 5,000 जो है उस 15,000 यानी जो इनकम बी है, बी बिजनेस की जो इनकम है उससे सेट ऑफ करके 10,000 जो है आपके जो है वो इनकम में जुड़ेंगे, और उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। हेड हो गया। लेकिन कुछ ना इनकम टैक्स एक्ट में इन्हीं प्रोविजंस के कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अगर इन एक्सेप्शंस ये, क्योंकि आप जो है क्यों का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं कर सकते हो इस चीज में, क्योंकि ये लॉ है, इसमें प्रिस्क्राइब्ड चीजें हैं, पहले ही पर प्रोविजन बन चुके हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इंट्रा हेड नहीं होंगे,
वो अकॉर्डिंगली होंगे, अकॉर्डिंगली एक्ट होंगे, अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ एक्ट होंगे, जिसमें पहला आपकी हेडिंग बन सकती है लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। यानी जो सट्टे के व्यापार का बिजनेस है वो सिर्फ सट्टे के व्यापार के ही इनकम से ही सेट ऑफ होगा, किसी और से आपका सेट ऑफ नहीं होगा, ना किसी अदर बिजनेस से, ना किसी प्रोफेशन से। तो लॉसेस फ्रॉम अ स्पेकुलेटिव बिजनेस विल ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द स्पेकुलेटिव बिजनेस। नेक्स्ट आपका है, अगर आप हॉर्स मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का के लिए आप जो है हॉर्सेस को मेंटेन करके रखते हैं या ओनिंग एंड मेंटेनिंग है आपका, और उसमें आपको घाटा हो रहा है, तो वो भी आपका प्रॉफिट कभी होगा मेंटेनिंग रेस हॉर्स से या उसके थ्रू जो आप मेंटेन करने में जो आपका मुनाफा होगा उसी से ही आपका सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है, क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर जरूरी नहीं है आपको कैपिटल गेन ही हो, हमेशा जो है आपको लॉस भी हो सकता है, ये भी दो तरीके के हो सकते हैं गेन की तरह, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमेशा आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका दोनों से सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है, अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस बेटा जो 35 AD के अंदर आते हैं, 35 AD जो है वो आपका प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसके तहत आपके कुछ बिजनेस स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। अगर उनमें कोई घाटा हो रहा है तो वो आप किसी अदर जनरल बिजनेस से नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये इन्हीं एक्सेप्शंस में जो है पहला प्रोविजन जो आपका इंट्रा हेड, यानी आपका जो है सेम हेड के अंदर एक सोर्स की लॉस को दूसरे सोर्स की इनकम से क्या करना, सेट ऑफ करना। अब जो बात आती है इंटर हेड सेट ऑफ की, इंटर हेड यानी अब जो है हेड टू हेड एक तरह से, फर्स्ट जो था वो था सेम हेड और अब ये है हेड टू हेड। हेड टू हेड का मतलब क्या है, जो टैक्स पेयर्स है या जो आपका एसएससी है वो जो लॉसेस बच गए हैं उनको अदर हेड से क्या कर सकता है, अदर हेड की इनकम से क्या कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। तो आफ्टर द इंट्रा हेड एडजस्टमेंट द टैक्स पेयर्स कैन सेट ऑफ रिमेनिंग लॉसेस अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड। जैसे एग्जांपल है आपका कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है सैलरी की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखो, कोई भी बच्चा मुझसे, मैं भी, मेरे पास भी इसका क्वेश्चन आंसर नहीं है, आपके पास कहीं पर भी, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड है, ये प्रोविजंस हैं, इन्होंने बोला है कि अगर आपका इंट्रा हेड नहीं हो रहा है, मान लो वहां पर आपके 5,000 का ए बिजनेस से घाटा जो था वो 20 बिजनेस से पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि 20 बिजनेस का मुनाफा ही 2,000 था। तो अब जो है ये लॉसेस आप इंट्रा हेड करोगे, यानी दूसरे हेड से आप कर लोगे, क्योंकि 5 हेड है इनकम के। तो आपका जैसे एग्जांपल दे रखा है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो सैलरी इनकम से ही सेट ऑफ होगा, किसी और से मतलब सैलरी इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हैं अगर आपका वहां नहीं हो रहा है, इंट्रा हेड नहीं हो रहा है, सेम हेड में नहीं हो रहा है। इसी तरह नीचे फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप किसी भी हेड की इनकम से सेट ऑफ करने जा रहे हैं तो बेटा इसकी एक लिमिट है, 2 लाख तक ही आप सेट ऑफ कर सकते हो, इससे ज्यादा का आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप सैलरी से ले रहे हैं, जैसे ऊपर एग्जांपल में बताया गया है, अगर आप सैलरी से भी ले रहे हैं तो बेटा 2 लाख ही आप जो है सैलरी से एडजस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। वो बच गया अगर, तो फिर आप उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे और फिर वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से क्या होगा, सेट ऑफ होगा। बिजनेस लॉस जो है आपका, वो भी बिजनेस लॉस मतलब स्पेक्युलेटिव, अदर देन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, यानी जो आपका जनरल बिजनेस लॉस है, जो ना तो स्पेसिफाइड बिजनेस है, जो ना तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, यानी जो ना तो 35 AD के अंदर स्पेसिफाइड है और जो ना ही सट्टे के व्यापार का बिजनेस है, यानी जनरल बिजनेस लॉस है, तो वो भी आप जो है किसी भी हेड की इनकम से कर सकते हो, लेकिन सैलरी से नहीं कर सकते। यानी सैलरी को छोड़कर आप किसी भी हेड से कर सकते हो। मान लो बिजनेस में आपको घाटा हो गया 15,000 का, उधर जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 5वां हेड जो है इनकम का, उसमें आप लॉटरी जीत गए 30,000 की, ठीक है, तो बिजनेस लॉस है, किसी भी हेड से आप कर लो। या अगर आपका बिजनेस बहुत सारे हैं तो आपस में करके देखो, वो मैंने पहले वाले में बताया, ठीक है। अगर आपके बिजनेस जो है एक ही है और उसको यानी आपका सोर्स ही नहीं है कोई अदर, तो इसको आप अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, जिसमें आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आते हैं, कैपिटल गेन आता है, अदर सोर्सेज आते हैं। सैलरी यानी फर्स्ट हेड से आप बिजनेस लॉस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है इसमें वही एक्सेप्शन आते हैं जो मैंने पहले बताया, हर पॉइंट में आपने एक्सेप्शन देने हैं
और पॉइंट में एक्सेप्शन देने के बाद इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं एक्सेप्शन के भी आपने पॉइंट्स बना देने हैं प्रोविजंस के अंदर। तो जैसा कि पहला एक्सेप्शन उसमें भी बताया था मैंने, अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है, सट्टे के व्यापार का बिजनेस लॉस है, तो ये सिर्फ सट्टे के व्यापार की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, यानी 35 AD के अंदर जो बिजनेस स्पेसिफाई कर दिए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। अगर आपका कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस दो तरह के हो सकते हैं, जैसे गेन है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो ये दोनों से हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी, लेकिन बेटा ये किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता, कैपिटल हेड के अंदर ही सेट ऑफ होगा। इसी तरह अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। नेक्स्ट भी मैंने आपको बता दिया, लॉसेस फ्रॉम एन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, ये भी अभी आपको बताया था, सिर्फ इसी के ही मुनाफे से या प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। अगर आप लॉटरी हार गए हैं, अगर आप क्रॉसवर्ड पजल हार गए हैं, कार्ड गेम हार गए हैं, गैम्बलिंग में आप हार गए हैं, तो ये भी, बेटिंग हार गए हैं, तो ये भी आपका कैजुअल लॉस है सारा, और ये सारा का सारा ये कभी जीतेंगे, कैजुअल इनकम होगी, उसी से ही सेट ऑफ होगा। अगर आपका एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम में लॉसेज है, मान लो आपका एग्जम्प्टेड इनकम कौन सी होती है, ये आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट यूनिट में, और करना भी है पेपर में बेटा, ये आता है क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपका एग्जम्प्टेड इनकम्स कौन सी हो गई आपकी, जैसे मान लो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम जो है एग्जम्प्टेड है, आपको पता ही है सेक्शन 10 के अंदर। लेकिन इसमें भी अगर आपका, मैंने बता दिया था क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपको एग्रीकल्चरल लॉस है तो ये लॉसेज आपका कभी एग्रीकल्चरल इनकम से ही पूरा होगा, यानी आपका एग्जम्प्टेड इनकम से ही पूरा होगा, किसी और से पूरा नहीं होगा। तो लॉसेज फ्रॉम एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम आर नॉट एलिजिबल फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, के बाद जो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, एक पार्ट आपका खत्म होता है सेट ऑफ लॉसेज का। अब इन्हीं लॉसेज का जो है आपने क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। और कैरी फॉरवर्ड जो है बेटा आपका वहां सेट ऑफ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इनको आगे, अनएडजस्टेड लॉसेज कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट इनकम ऑफ दीज ईयर्स। तो आप इन्हें आगे ले जाएंगे। संबंध में जो है इसके भी, मान लो आपका पहला फर्स्ट जो है आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस है, तो बेटा ये 8 साल तक, 8 असेसमेंट ईयर तक आगे ले जाया जा सकता है अगर आपका वहां सेट ऑफ नहीं हो पाया है तो। ठीक है, उसके बाद अगर आपका, और किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ, ये जो है आपका सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ होगा आगे लाकर। मान लो आपका पिछले कई सालों का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो 8 साल तक आप आगे लाएंगे और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही इसे सेट ऑफ करेंगे। इसके बाद जो है ये कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द लॉस ईयर इज बिलेटेडली फाइल्ड। अगर वो लेट फाइल की है, ITR जानी होती है बेटा, ITR की ड्यू डेट होती है, अगर ड्यू डेट पर वो टाइम नहीं, मतलब टाइम पर नहीं गई है ITR, तो उसे बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। और बिलेटेड रिटर्न के कारण अगर आपका जो है ये उसी का ही लॉस है, उसी ईयर का लॉस है जब ये बिलेटेड रिटर्न गई है, तो भी ये कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इंडिविजुअल्स हैं, HUF, AOP, BOI जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं किसके अंदर, ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर लॉसेस, और इनका जो लॉसेस है फर्स्टली सेट ऑफ होगा इनकम फ्रॉम अदर हेड टू द एक्सटेंट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पिछली बार अभी पॉइंट स्लाइड में बताया था कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ होने जा रहा है तो आप 2 लाख रुपए तक ही उसे सेट ऑफ कर सकते हो। और आगे आप अगर सेट ऑफ हो गया है फिर भी बच गया है, मान लो 5 लाख का लॉस था, 2 लाख आपने सैलरी से निकाल लिए, तो आप जो है 3 लाख रुपए 8 साल तक आगे लाकर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। दिया है। इसके अलावा अगर आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, मैंने 3 तरह के बिजनेस आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। एक तो आपका जनरल बिजनेस, एक आपका स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35 AD में होता है, और एक आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस है। ठीक है, तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात ये कर रहा है तो इसका मतलब ये बिजनेस लॉस है, जनरल बिजनेस लॉस है, ना तो ये सट्टे का व्यापार का लॉस है, ना ये 35 AD वाला लॉस है, ये जनरल बिजनेस लॉस है। और ये लॉसेस जो है ये भी आगे लाकर जो है किसी भी हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हो, और आगे लाने का जो टाइम होगा इनका 8 असेसमेंट ईयर तक इनको जो है आप आगे ला सकते हो। और ये भी किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम के अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ किए जा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जब ये सेट ऑफ किए जाएं तो वो भी बिजनेस जो है कंटिन्यू रहे। अगर वो बिजनेस बंद भी हो गया है तो भी आप आगे लाकर उसे क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। और कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट फिल्ड विद इन द ओरिजिनल ड्यू डेट। ये उसमें था लेकिन इसमें नहीं है। अगर ड्यू डेट तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जबकि हाउस प्रॉपर्टी में हो सकता था, जो पीछे भी बताया है। ठीक है, तो persons who incurred the loss alone is entitled to carry forward and set off losses if cannot transfer to any other person। तो पर्सन जो है इसमें जो लॉसेस को बियर करने में लगे हुए हैं वो इसे आगे जो है वो
सेट ऑफ कर सकते हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही पूरा होगा, किसी और इनकम से पूरा नहीं होगा। और बेटा ये अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको आगे लाकर 4 असेसमेंट ईयर तक आप आगे लाओगे। और ये सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट किया जा सकता है और कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अगर रिटर्न जो है वो आपकी फाइल देरी से हुई है। ठीक है, और इसमें भी ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस कंटिन्यू रहे, बिजनेस अगर आपका बंद भी हो गया तब भी से आप आगे लाकर जो है। ठीक है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अभी बताया 35 एडी के अंदर, ये ऑलरेडी सारा वही है कि 35 एडी के अंदर एक तो कोई लिमिट नहीं है इसकी। 35 एडी में बिजनेस जो है वो स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसमें आपको घाटा है तो ये आप इसी की इनकम से ही पूरा करोगे, किसी और से पूरा नहीं करोगे, ये शुरू से बताती आ रही हूं। लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड करने की बात है इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, ना 8 साल ना 4 साल, नो लिमिट, यानी आप इसे अनलिमिटेड टाइम तक जो है आप इसे आगे ला सकते हो। कैपिटल लॉसेस जो है मैंने ये भी आपको बताया, बस इनको कैरी फॉरवर्ड करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों से पूरा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा होगा। और चाहे ड्यू डेट ITR भरी गई है नहीं भरी गई तो इसे आप जो है आगे नहीं ला सकते हो, ये बहुत जरूरी बात है। सिर्फ हाउसिंग पट्टी को छोड़कर किसी भी लॉसेस को आप आगे नहीं ला सकते हो अगर ITR नहीं भरी, और 8 असेसमेंट ईयर तक आप इसे आगे लाओगे और कैपिटल हेड के अंदर जो लॉस हो इनकम होगी उसी से ही सेट हो।